गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जयश्री जैना कापड़िया, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अंशरी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर दमन। आज मैं आपसे बात करूंगी आईवीएफ प्रक्रिया के बारे में, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसमें महिला के अंडाशय में से अंडों को शरीर के बाहर निकाला जाता है और पार्टनर के स्पर्म से मिक्स किया जाता है, जिस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और ये जो प्रोसेस है वो आईवीएफ लैब में किया जाता है और जो एम्ब्रियोज बनते हैं उन्हें महिला के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये उन महिलाओं के लिए मदद रूप है जिन लोगों में जो ट्यूब्स हैं, दोनों ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक हैं, या तो जो हस्बैंड के जो स्पर्म पैरामीटर्स हैं वो इतने कम हैं या इतने ख़राब हैं कि प्रेगनेंसी होने की संभावना ना के बराबर है, या तो उन कपल्स के लिए जिन लोग ने बहुत जगह पे ट्रीटमेंट ट्राई किया है, हर तरह का ट्रीटमेंट ट्राई किया है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। तो इन पेशेंट्स में आईवीएफ प्रक्रिया बहुत ही मदद रूप रहती है। जो आईवीएफ प्रक्रिया है वो 3 चरणों में विभाजित है। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। जो पहला चरण है उसे ओवरिन स्टिमुलेशन कहा जाता है। ये महिला के दूसरे या माहवारी के दूसरे के या तीसरे दिन शुरू किया जाता है। महिला को माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन हॉस्पिटल में बुलाया जाता है और उनकी सोनोग्राफी की जाती है, और उसके बाद उनके एज, वेट और ओवेरियन रिजर्व के आधार पर उन्हें एक इंजेक्शन शुरू किया जाता है, जिसे हार्मोन स्टिमुलेटिंग इंजेक्शन कहा जाता है, जिससे कि उनकी अंडाशय में जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। फिर पेशेंट को छठे, 8वें और 9वें दिन सोनोग्राफी के लिए बुलाया जाता है, और जब फॉलिकल साइज़ 18 से 19 mm साइज़ के हो जाते हैं तो उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसे ट्रिगर इंजेक्शन कहा जाता है। और उस इंजेक्शन के देने के 35 घंटे के बाद पेशेंट को ओवम पिकअप के लिए बुलाया जाता है, जो कि आईवीएफ प्रक्रिया का दूसरा चरण है। तो आईवीएफ प्रक्रिया के दूसरे चरण में पेशेंट को खाली पेट हॉस्पिटल में आना होता है। ये एनेस्थीसिया के अंडर होता है। पेशेंट को बेहोश किया जाता है, लेकिन कोई भी शरीर में काटाछिरी नहीं होती है। ये एकदम ही पेनलेस प्रोसीजर है, और एक पतली नीडल के द्वारा पेशेंट के अंडाशय में जो फॉलिकल्स बने हैं उनका पानी निकाला जाता है, और जो आईवीएफ लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो इन पानियों में अंडे को स्क्रीन करते हैं, और इन अंडों को पार्टनर के जो स्पर्म्स हैं उससे मिक्स किया जाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो इक्सी प्रोसीजर द्वारा किया जाता है। इक्सी यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें एक मैच्योर एग लिया जाता है और एक पिपेट के द्वारा स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो फर्टिलाइज हो सके। उसके बाद उसे इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है, और 18 घंटे के बाद एक फर्टिलाइजेशन चेक किया जाता है कि भाई कितने अंडे जो हैं वो फर्टिलाइज हुए हैं और कितने एम्ब्रियोज बने हैं। अगर हमने अंदाजन 10 अंडे लिए हैं तो अंदाजन 7 से 8 एम्ब्रियोज हमको मिलते हैं। उसके बाद उन एम्ब्रियोज को 2 से 3 दिन तक कल्चर कर दिया जाता है इंक्यूबेटर में, और 2 से 3 दिन के बाद उन एम्ब्रियोज को चेक किया जाता है और उनकी गुणवत्ता के आधार पर एम्ब्रियो ग्रेडिंग किया जाता है, और सबसे अच्छे 2 से 3 एम्ब्रियोज को सिलेक्ट किया जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आईवीएफ का तीसरा चरण है। इसमें पेशेंट को कोई भी खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को फुल ब्लैडर आना होता है। इसमें इवन एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं है, पेशेंट को बेहोश करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। एक पतले कैथेटर के द्वारा पेशेंट के शरीर में जो 2 से 3 सिलेक्टेड एम्ब्रियोज हैं उसे डाल दिया जाता है। प्रोसीजर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को 20 से 30 मिनट हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, और उसके बाद पेशेंट घर जा सकता है और अपना नॉर्मल कामकाज कर सकता है। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 14 दिन तक पेशेंट को कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शंस दिए जाते हैं प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए।
ऐसे देखने जाएँ तो टोटल आईवीएफ प्रोसीजर 28 दिन का होता है, जिसमें कि 10 से 12 दिन ओवेरियन स्टिमुलेशन होता है, 2 से 3 दिन एम्ब्रियो कल्चर होता है और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 14 दिन पेशेंट को कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शंस दिए जाते हैं प्रेगनेंसी सपोर्ट करने के लिए। फिर 28 दिन के बाद पेशेंट को एक ब्लड टेस्ट करना होता है प्रेगनेंसी चेक के लिए कि भाई प्रेगनेंसी रुकी है कि नहीं। तो देखने जाएँ तो पूरे 28 दिन के आईवीएफ प्रोसीजर में पेशेंट को एक ही बार एडमिट होना होता है, बाकी के सभी दिनों में पेशेंट को सोनोग्राफी या इंजेक्शन लेकर घर जाने दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है आईवीएफ प्रोसीजर, और उन सभी पेशेंट्स को जिन लोगों को कि दूसरे सब ट्रीटमेंट लेने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, आईवीएफ प्रोसीजर ऑप्ट करना चाहिए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको मददरूप रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।